Bismillahirrahmanirrahim and welcome back to Sheikh and a YouTube channel working for the betterment of society and I am Said Sheikh. ख़वातीन हज़रात हमारे साथ मौजूद है ऑनलाइन डॉक्टर हुमा काशिफ साहबा। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहबा एंड वेलकम टू। अस्सलाम वालेकुम जी एवरीबॉडी। थैंक यू वेरी मच। जो डिफरेंट क्वेश्चन आ रहे हैं व्यूअर्स की तरफ से तो उसको हम वन बाय वन टेक अप करते हैं। तो आज के जो तीन टॉपिक्स सिलेक्ट किए हैं वो वन बाय वन। पहला टॉपिक जो इस सेशन में होगा वो जिगर को साफ करने वाली चंद नहायत मुफीद खुराकें कौन सी हमारी थोड़ा डाइट में एडजस्टमेंट ऐसी करें कि लीवर की क्लींजिंग जिसे कहते हैं। प्लस आई डोंट नो डॉक्टर साहब अपनी लैंग्वेज में मेडिकल लैंग्वेज में क्या फरमाएंगी। तो डॉक्टर साहब ये क्वेश्चन है जी कि हमारे अक्सर होता है कि जिगर फैटी हो गया उसको क्लींस किया जाए तो क्या खुराकें हैं वो घर में रहते हुए इसकी एडजस्टमेंट हम कैसे कर सकते हैं। ओवर टू यू डॉक्टर देखिए अस्सलाम वालेकुम जी। साहब। देखिए जिगर जो है उसको आप इंग्लिश में लिवर कहते हैं। वो हमारे राइट साइड के ऊपर होता है, एक्सट्रीम राइट साइड पे, रिब्स के बिल्कुल नीचे, थोड़ा सा रिब्स के बाहर की साइड पे होता है। और उसी के नीचे आपका एक ऑर्गन होता है जिसको गॉल ब्लैडर कहते हैं, पित्ता। जिगर जो है वो प्रोड्यूस करता है बाइल। ठीक है। ठीक है। बाइल जो है वो एक ऐसा एंजाइम है जो कि लिवर प्रोड्यूस करता है और उसका काम होता है फैट का मेटाबोलाइज करना। जैसे जो चिकनाई की चीजें हम खाते हैं उनका जो ब्रेक डाउन है वो ये बाइल करता है, जो कि वहां से एक ट्यूब निकलती है, हेपेटिक डक्ट। वो उसको लेके स्टमक के आगे जो हमारी आंतें हैं उसमें लेके आती है, क्योंकि स्टमक के अंदर खाली जो कार्बोहाइड्रेट है ना, नशास्ता, जी जी उसकी जी। एक्टिविटी होती है मेटाबोलाइज की। बाकी स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर आपका प्रोटीन और फैट्स डिपॉजिट जो होते हैं हमारे डाइट में होते हैं, वो उसको वहां पे ब्रेक डाउन किया जाता है। ठीक है जी। ठीक है डॉक्टर साहब। अब जो लिवर को हेल्दी रखने के लिए चीजें, एक तो जो स्वीट होता है जैसे मीठे खाने, कार्बोहाइड्रेट्स, वो लिवर फ्रेंडली होते हैं। वो इस तरह से लीवर आपने देखा होगा लीवर का फ्रेंडली वेट होते हैं। अगर किसी को, बस लीवर के लिए जी वो अच्छे लिवर होते हैं। फ्रेंडली है। अच्छा जी। जी जैसे किसी को हेपेटाइटिस बी हो जाता है या सी हो जाता है, या फिर किसी को सिंपल वाला हेपेटाइटिस ए भी हो जाता है, तो हम्म। उसमें डाइट में उनको ये कहा जाता है कि आपने चिकने खाने नहीं खाने हैं जिसमें आपके फैट्स आ जाते हैं, ठीक है और जी। आपने मीठा या कार्बोहाइड्रेट ज्यादा कंज्यूम करने हैं अगर आप डायबिटिक नहीं है। अगर डायबिटिक है तो नेचुरली फिर तो कार्बोहाइड्रेट्स की भी रिस्ट्रिक्शन होती है। सही। लिवर जो है वो हमारे सिस्टम के लिए एक इम्पॉर्टेंट ऑर्गन है, क्योंकि ये फैट को भी करता है और इसके जो अपने सेल्स होते हैं हेपेटोसाइट्स, वो जनरेट करते हैं, बाइल भी करते हैं, फैट मेटाबॉलिज्म के लिए भी है। और लिवर फ्रेंडली चीजें जो है वो कार्बोहाइड्रेट्स हैं। चिकनाई आप कम रखें। जो ज्यादातर लोग होते हैं जिन जैसे आपने जिक्र किया उनको ग्रेड 1 या ग्रेड 2 फैटी लिवर होता है, जी जी। अगर वो अपना ब्लड का लिपिड प्रोफाइल करवाएं तो उसमें उनका वो भी हाई आएगा, यानी कि उनकी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड, उसका लेवल हाई है, एंड दे आर यूजुअली ओवरवेट। दे आर यूजुअली ओवरवेट। खाना हमेशा वो खाएं, जी उनका वजन भी ज्यादातर ज्यादा होता है। जी जी। इन्फेक्शन जो होती है लिवर की उसको आप हेपेटाइटिस कहते हैं, हम्म। जिसकी हमने एक दफा पहले भी जिक्र किया था। वो तीन चार किस्म की हेपेटाइटिस है, ए है, बी है, सी है। जी डॉक्टर। लिवर हेल्दी के लिए आपने जो दूसरी चीज है, डाइट के साथ साथ अपने पेन किलर्स को रिस्ट्रिक्ट करें। पेनाडोल है, न्यूब्रॉल है, पॉन्स्टैन है, ये इतना लिवर को डैमेज नहीं करती। ठीक लेकिन है। हम छोटी छोटी बीमारी में, छोटी छोटी इलनेसेस में वो स्टार्ट टेकिंग ब्रूफेन, डाइक्लोफिनेक, सिंफ्लेक्स, ये निम्स है, ये सारी चीजें जो हैं ये लिवर को डैमेज करती हैं। तो हम्म। एक तो खाने से डैमेज होगा गलत से, दूसरा ये कि हम अपने हाथों से खुद उसका एक अनहेल्दी लाइफस्टाइल दे रहे हैं। पानी ज्यादा पिए ताकि आपकी फ्लशिंग हो, जो भी सॉल्ट्स, फैट्स आपकी बॉडी, क्योंकि थ्रू द ब्लड हर चीज एब्जॉर्ब होके आपके ऑर्गन्स में जाती है। सही डॉक्टर। जो भी हम खाते हैं वो इंटेस्टाइन के थ्रू एब्जॉर्ब होके ब्लड में जो जो टारगेट ऑर्गन अल्लाह ने बनाए हैं उसके लिए वो वहां पे जाता है। फॉर एग्जाम्पल जो हम पीते हैं, वो जो भी पिएंगे वो एंड रिजल्ट उसने फिल्टर किडनी के थ्रू होना है। तो ठीक है। ये दो तीन ऑर्गन ऐसे हैं जो कि बहुत क्रूशियल हैं और वो हम उसको ओवरलुक करते हैं। वॉक जरूर करें, अपना वेट जो है वो इन चेक रखें, और इतदाल से खाएं। जैसे दाल से कहा डॉक्टर साहब लेकिन कौन कौन कोई सी फैट, चीजें
जी। कौन कौन सी हम क्या स्पेसिफिकली कह सकते हैं कि ये खुराक जो है कि लीवर स्पेसिफिकली की जो चीजें क्लींजिंग लिवर के लिए क्लींजिंग के लिए खराब बड़ा। होती हैं, जैसे हाँ जी, जो क्लींजिंग फैटी होता है। लिवर को प्रमोट करती हैं, जी वो जी आपने हाई कोलेस्ट्रॉल डाइट है, जी जिसके अंदर जी। आप बहुत ज्यादा घी है, मलाइयाँ हैं, चाहे देसी घी हो चाहे तेल हो, उसको लिमिट करके खाएं। बिल्कुल। कार्बोहाइड्रेट जो है वो भी लिमिट करके खाएं। ओवरडू प्रोटीन, बहुत से लोग हैं आजकल डाइट, हाई प्रोटीन डाइट लेते हैं कि जो उसके अंदर वो कंटिन्यू करते जाते हैं। टू ठीक है। वीक से ज्यादा ना करें, क्योंकि जो कार्बोहाइड्रेट है ना, वो मोटापा जरूर करता है लेकिन वो बर्न हो जाता है। लेकिन प्रोटीन अगर आप ओवरडू कर रहे हैं तो वो इट इज कन्वर्टेड इनटू फैट्स, और वो फिर लिपिड्स की फॉर्म में आपका डिपॉजिट होगा, आपके लिवर में होगा, ओके। आपके दिल की वेसल्स में होगा, आपकी अल्लाह सारी खून की वेसल्स में अल्लाह होगा। खैर करे। जैसा कई लोग कहते हैं रो जो है, गन्ने की रो, ये ठंडी होती है, ये अगर आप पियेंगे तो जी लीवर सर, के वही लिए। कार्बोहाइड्रेट्स है ना, हाँ इट्स जी, शुगर्स। शुगर्स आर गुड फॉर लिवर। यही मैं आपको कही थी कि यही जो आपका रोटी, ठीक है। टोस्ट, बिस्किट, ये चीजें जो हैं, और जो फ्रूट शुगर्स हैं, ये कार्बोहाइड्रेट्स आर हेल्दी फॉर द लिवर। इसी तरह जैसे जॉन्डिस होता है तो हम्म, उनको या तो गन्ने का रस पीने को बोला जाता है, या हम्म, फिर उनको 10% एक्स्ट्रा वाटर की ड्रिप्स लगाई जाती हैं। तो ठीक है। वो वही है कि शुगर का पानी की ड्रिप्स हैं। ठीक हो गया, मतलब कि ये जो खाने पीने की, आप अगर डबल रोटी खा लें, बिस्कुट खा लें, जूस, ये जूसेस दें, और गन्ने का जूस खासकर, ये जो जी, चीजें आप। रोटी, चावल, टोस्ट, बिस्किट, ये सब कार्ब्स हैं। जमीन के नीचे की जितनी सब्जी है हाँ वो जी, सब कार्बोहाइड्रेट है, स्पेशली कार्बोहाइड्रेट। पोटेटो। ओके। हाँ और जी, और स्वीट पोटेटो जो कि शक्करकंदी है, ये चीजें हेल्दी है। हेल्दी है, अगर लीवर आपको के लिए फ्रेंडली है। शुगर नहीं है, अगर अगर आपको शुगर अगर नहीं है और। डायबिटीज है, तो यू शुड ईट दीज थिंग्स बिल्कुल ठीक है, अब एंड अवॉइड मतलब पेन किलर्स। पानी ज्यादा पिए, और हर चीज एतदाल से खाएं, एंड डू वर्कआउट। डू अपनी बॉडी वर्क को आउट। ओवरवेट ना होने दें, अच्छा, डॉक्टर साहब ने क्योंकि वजन ना बढ़ने दें। वर्कआउट कहते हैं कि डॉक्टर साहब का मतलब ये होता है कि एक्सरसाइज जरूर करें, वॉक जरूर करें, हाँ जी। वर्कआउट करें, अपनी बॉडी को इत्तेदाल में रखें, और इनपुट और आउटपुट का ख्याल रखें, और लीवर के लिए जो ख्याल रखें, आपने कहा लीवर फ्रेंडली चीजें, वो भी उन्होंने साथ बता दी कि ये वो वो चीजें इस्तेमाल है। लेकिन अगर आपको बिल्कुल डायबिटीज नहीं है, अगर है तो फिर वो भी आपने उसको प्रॉपरली बैलेंस लिमिट करना। करना। ठीक है डॉक्टर साहब, बिल्कुल। बहुत अच्छे टिप्स है छोटी सी वीडियो में। आप माशाल्लाह, ये एक्सपर्टीज है आपकी, और ये हमारे व्यूअर्स के लिए एक छोटे से क्वेश्चन को बहुत डिटेल में आपने एक्सप्लेन किया है, येट इट इज ब्रीफ। मजीद कोई लेडीज एंड जेंटलमैन, अगर आपके इस सिलसिले में क्वेश्चन हो, डू आस्क डॉक्टर उमा काशिफ। इंशाल्लाह हम आपको फिर अगले सेशन में वो आपके सवालों के जवाब देंगे। टिल दैट एंड टाइम। अदर थिंग इज कि देखें, जब बीमारी बढ़ जाती है ना, तो वो फिर आपकी डाइट कंट्रोल नहीं करेगी, ऑलरेडी आपने डैमेज कर दिया है। हाँ देन जी, यू कंसल्ट योर डॉक्टर, गेट योर इन्वेस्टिगेशन डन, और अपनी हेल्थ को ओवरलुक कभी ना करें। बिल्कुल सही बात, सही बात है डॉक्टर साहब। आपका हमारे शो में आने का बहुत बहुत शुक्रिया। May Allah bless you। अस्सलाम। वेलकम सर। थैंक यू जी, अल्लाह हाफिज।